हेलो एवरीवन। आज हम असाइनमेंट वर्कशीट 4 डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस की, क्लास 9th की, 1 सितंबर की। तो सबसे पहले हमें पैराग्राफ पढ़ना है, एक पैसेज पढ़ना है और आंसर्स भी टिक करने हैं जो सही है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। जो इंडियन पार्लियामेंट है 3 चीजों से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शन के बाद द पार्टी गेटिंग द मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो जीत जाती है, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट होती है वो जीत जाती है। समटाइम्स अ कोलिजन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी। जब कोई भी मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती तो दो गवर्नमेंट मिलके एक गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं और जिसको कोलिजन गवर्नमेंट कहा जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी विच अपोज द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। जो विनिंग पार्टी को अपोज करती है पार्टी, उसको क्या कहा जाता है? अपोजिशन पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होते हैं लोकसभा में रूलिंग पार्टी के। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स अदर मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जिन सबके अलग अलग काम होते हैं। और अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। सेकेंड, द गवर्नमेंट ऑफ 2 or more parties in absence of a majority is called coalition government. The prime minister selects, कौन किसको सिलेक्ट करता है? एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या ऑल ऑफ द अबव? किसको? ऑल ऑफ द अबव, सभी को अपॉइंट करते हैं। द अपोजिशन पार्टी विच अपोज द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टीज। तो अब आगे क्या है? हु इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द गवर्नमेंट? कौन हेड होता है? प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। अब विच मीडियम सोर्सेज आर हेल्पफुल टू नो अबाउट प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री? प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री माने जो राजाओं के समय की हिस्ट्री थी। तो केव्स, स्टैम्प्स, स्टोन टूल्स, अर्थन पोर्ट और ऑर्गेनिक मटेरियल। अब हाउ आर द डिसीजंस ऑफ द पीपल रिस्पेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी? क्यों? डेमोक्रेसी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं उसके जो कि पीपल की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी आर टेकन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिसीजन। बहुत डिसीजन के बाद जो होते हैं डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में डिसीजंस आर टेकन कीपिंग इन माइंड। माइंड में डिसीजन को अच्छे से सोच के, पीपल का इंटरेस्ट और डिमांड को सोच के एक डिसीजन फाइनल किया जाता है बहुत समय के बाद। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में द पीपल कैन रेज देयर वॉइस टू गवर्नमेंट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा पीपल अपनी राय, अपनी वॉइस किसको दे सकते हैं? गवर्नमेंट को, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में any decision is taken within the framework of the constitution। सारा वर्क कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही किया जाता है। सारे लॉज वो जो होते हैं ये सारे किसके? कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही डेमोक्रेसी चलती है। अब 8, हु हैज प्लेड द मेन रोल इन स्प्रेडिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म? किस किसने? सोशल रिफॉर्मर्स ने, ब्रिटियंस एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज ने, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ने, राइज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास ने और कंस्टिट्यूशन ऑफ मैनी नेशनल लीडर्स लाइक गांधी जी। अब आगे 9, हाउ डिड यूरोपियन केम टू इंडिया इन 17th century turned from merchant to political power? क्यों? There was a struggle among European companies for their business interest in which the British emerged as the winner. In order to ensure the protection and profit of its trade, and due to lack of unity among Indians, the East India Company decided to extend its influence. After the decline of Mughal dynasty, it became easier for the British East India Company to become a political power. Of 10, what efforts were made to
share political participation of all sections of the community in the parliament. The first reservation has been given to share political participation of all sections of the community in the parliament. Some seats are also reserved for the scheduled caste and scheduled tribes. Third, at present, 84 seats are reserved for scheduled caste and 47 for scheduled tribe in लोक सभा। तो इस तरह से हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये वर्कशीट असाइनमेंट खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट्स के संग, तब तक के लिए बाय।